बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेशों का जोड़ा जो परिमाण में समान है लेकिन प्रकृति में क्या है, विपरीत है। एक प्लस क्यू है तो एक माइनस है, दोनों परिमाण में समान है। तो दो आवेश हैं, उन आवेशों का जोड़ा जो है वो परिमाण में समान है लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत है। प्लस है एक माइनस है, इन दोनों आवेशों को मिला दिया जाए तो इन दोनों आवेशों को मिला के बोलते हैं द्विध्रुव। अब इन द्विध्रुव के कारण हमें विभव ज्ञात करना है। इन दोनों आवेशों के कारण कितना विभव होगा। तो मान लिया इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो d है और इनका जो मध्य बिंदु है उसके मध्य बिंदु से थीटा कोण पर स्थित कोई एक p बिंदु है। मध्य बिंदु से थीटा कोण पर कोई p बिंदु है। इस p बिंदु पर हमें इस दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये जो कोण है वो थीटा कोण है और इस बिंदु P की प्लस क्यू आवेश से जो दूरी है, बिंदु P की जो प्लस क्यू आवेश से जो दूरी है वो ये वाली, जैसे हम ये जो दूरी है वो r मानते हैं, इसे हम r1 मान लेते हैं और माइनस क्यू आवेश से जो दूरी है उसको हम r2 मान लेते हैं। अब प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण दोनों आवेशों के कारण यहाँ पे कुछ विभव होगा, उस विभव की हमें गणना करनी है। तो इस P बिंदु पर जो विभव होगा वो इन दोनों आवेशों के विभव की जोड़ के बराबर होगा। तो जो P बिंदु पर विभव होगा Vp वो V प्लस क्यू आवेश के कारण विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस P बिंदु पर कुल विभव आ जाएगा। तो ये पूरी दूरी d है, तो ये जो दूरी आधी होगी वो d/2 होगी, इधर भी जो आधी दूरी होगी वो d/2 होगी। अब हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का जो सूत्र होता है वो V बराबर KQ/R होता है, जहाँ पे R का मतलब होता है उस बिंदु की आवेश से दूरी, 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 और Q का मतलब वो आवेश जिसके कारण हम निकाल रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो V प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा वो K प्लस क्यू आवेश बटा दूरी। और प्लस क्यू आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु की दूरी R1 है, तो R1। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो K आवेश कौन सा है, माइनस का Q बटा माइनस क्यू आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है, R2। तो ये समीकरण 1। इस समीकरण 1 में प्लस क्यू आवेश के कारण विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव जो भी आया उन दोनों का मान हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 से। तो Vp बराबर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या आया, KQ बटा R1 प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या आया, माइनस का KQ बटा R2। तो Vp बराबर KQ बटा R1 माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस KQ बटा R2। यहाँ से KQ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो Vp बराबर KQ दोनों में से बाहर आ जाएगा तो बटा 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस 1/R2। तो Vp बराबर KQ कोष्टक यहाँ से लसअप आ जाएगा R1 और R2, तो ऊपर R2 माइनस R1 हो जाएगा। अब हमें R1 और R2 का जुगाड़ करना है, R1 और R2 का जुगाड़ करना है और वो मान हमें यहाँ पे रखने हैं। R1 और R2 का जो मान है वो हमें R के रूप में निकालना है, सिर्फ R आना चाहिए, R1 और R2 नहीं आना चाहिए। तो R1 और R2 का जो मान है हमें वो R के रूप में निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम इस चित्र को क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इस लाइन को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो अब यहाँ से हम इस लाइन के ऊपर लंब डालते हैं यहाँ पर, और यहाँ से इस लाइन पे लंब डालते हैं। तो दो लंब हमने डाले हैं, एक यहाँ से यहाँ पे डाला, एक यहाँ से यहाँ पे डाला है। इस लाइन पे हमें लंब डालना है, इस वाली लाइन पे हमें दो लंब डालने, एक यहाँ से डालना है, एक यहाँ से डालना है। लंब डालने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, दोनों जगह क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो उनको नाम दे देते हैं A B C D और E, ये हमने नाम दे दिए। अब यहाँ पे जो ये कोण है, ये वाले जो कोण है वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि
ये जो दो कोण है वो बहुत क्या है, छोटे हैं, क्योंकि ये जो बिंदु होगा वो बहुत दूर होगा। तो इस आवेश से जब हम बहुत दूरी पर कोई होती है तो उसको जब हम यहाँ कोण बनाएंगे तो वो कोण क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये दोनों कोण क्या है, बहुत छोटे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं हम ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में कोस थीटा लेते हैं। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो कोस थीटा लेते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इस कोस थीटा में ये क्या है, आधार है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। आधार जिसके साथ थीटा बन रहा है, थीटा इसके साथ बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो आधार कौन है, बी डी। आधार जो है वो बी डी है, बटा जो कर्ण है वो क्या है, बी डी, बटा यहाँ पे आ जाएगा ए बी, बी डी बटा ए बी, बी डी बटा ए बी। ये बी डी हमें नहीं पता है, लेकिन ए बी हमें पता है कितनी, d/2। तो बी डी बराबर बी डी बटा ए बी कितनी है, d/2। बी डी बटा d/2, टू जो है वो ऊपर चला जाएगा तो 2BD बटा बी हो जाएगा। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो बी डी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। बी डी क्या आएगी यहाँ से, बी डी बराबर होगा 2 को, जो डी है वो कोस थीटा के साथ चला जाएगा, डी कोस थीटा, और 2 जो है वो इधर भाग में आ जाएगा। तो बी डी का मान क्या है, d/2 कोस थीटा, d/2 कोस थीटा। ऐसे ही हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है, BEC, त्रिभुज BEC। इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, वही कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा में आधार, इस त्रिभुज में आधार ये है और सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। आधार ये वाला त्रिभुज, ये आधार है और ये क्या है इसका कर्ण। तो आधार क्या है, BE, जो आधार है वो है BE बटा जो कर्ण है वो क्या है, BC। तो कोस थीटा BE हमें नहीं पता है, BE कितनी है, BE हमें नहीं पता है, लेकिन जो BC जो है वो कितनी है, d/2, d/2। तो जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और BE बटा D जब इधर भेजेंगे हम तो यहाँ से BE बराबर क्या हो जाएगा, BE बराबर हो जाएगा D कोस थीटा बटा 2। तो BE और BD के मान हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाला त्रिभुज देखते हैं। देखिए R1 जो भुजाएं हैं, जब ये जो कोण होता है वो बहुत छोटा होता है। जब ये कोण बहुत छोटा होता है तो जहाँ तक लंब डालते हैं, ये वाली भुजा और ये वाली जो भुजा होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। यानी कि जो कोण है वो क्या है, छोटा है, नाम दे दो कोण 1, और यहाँ कोण 2। तो यहाँ पे कोण 1 जो है वो क्या है, अत्यंत छोटा है। जो कोण ए अत्यंत छोटा होता है तो जहाँ तक लंब डाला गया है वो दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होगी। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी। यानी AP जो है वो बराबर होगी किसकी, PD के या DP के। AP जो है वो बराबर होगी DP के। तो AP बराबर DP। तो AP को आप क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं। तो R1 बराबर DP को आप क्या लिख सकते हैं, DP। यहाँ तक की दूरी जो है वो DP को आप दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक BD और एक BP। तो DP को आप लिख सकते हैं BD प्लस DP, सॉरी DB, BD प्लस BP ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए R1 यहाँ से BD और BP को आप क्या लिख सकते हैं, R। ये वाली दूरी कितनी है, R। तो BP की जगह आप लिख सकते हैं R। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, BP की जगह हम लिख सकते हैं R प्लस BD का मान यहाँ से हमने निकाला था, क्या था, d/2 कोस थीटा। तो यहाँ से R प्लस d/2 कोस थीटा हो जाएगा, R प्लस d/2 कोस थीटा। ये R1 आ गई। दूसरा हम बात करते हैं कोण 2 के बारे में। कोण 2 जो है ये भी क्या है, छोटा है। तो जहाँ तक लंब डाला है वो दो भुजाएं बराबर होगी। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो कोण 2 क्या है,
छोटा है, जब कोण 2 छोटा होता है तो कोण 2 छोटा होगा तो जहाँ तक लंब डाला, कहाँ तक लंब डाला, यहाँ तक, तो पी ई जो है पी सी के बराबर होगी। तो पी सी जो है वो पी ई के बराबर होगी। तो पी सी को आप क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं। तो पी सी को R2 लिख सकते हैं। R2 बराबर पी ई को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरी में से ये वाला पार्ट घटा दें, इस पूरे में से ये वाला हिस्सा घटा दें। तो बी पी में से आप बी ई को घटा रहे हैं, बी पी माइनस बी ई, ये हम घटा रहे हैं। तो R2 बराबर हो जाएगा बी पी को आप क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, माइनस बी ई का मान हमने यहाँ से निकाला था, क्या था, d/2 cos थीटा। तो R माइनस d/2 cos थीटा। तो R1 का मान भी आ गया, R2 का मान भी आ गया। R1 और R2 दोनों का जुगाड़ हो गया। इन दोनों का मान हम यहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे और फिर आगे का सॉल्व हो जाएगा। तो R1 और R2 का जो मान आया वो यहाँ रख देते हैं। R1 का मान क्या है, R प्लस d/2 cos थीटा, और R2 का जो मान आया वो क्या है, R माइनस d/2 cos थीटा। तो R1 और R2 का मान यहाँ पे रख देंगे। तो Vp बराबर क्या हो जाएगा, KQ R2 क्या है, R माइनस d/2 cos थीटा माइनस R1 का मान क्या है, R प्लस d/2 cos थीटा बटा R1 गुणा R2, यानी R1 और R2 का गुणा करना है। R1 क्या है, R प्लस d/2 cos थीटा गुणा R2 क्या है, R माइनस d/2 cos थीटा। तो इन दोनों का गुणा करना है। तो यहाँ से Vp बराबर KQ कोष्टक, यहाँ से R माइनस d/2 cos थीटा माइनस, ये अंदर वालों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस d/2 cos थीटा बट्टा, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये बी ए है और ये बी है, सेम है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे कौन है, आर का स्क्वायर, माइनस बी की जगह कौन है, d/2 cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के हैं। तो वी पी बराबर के क्यू कोष्टक माइनस के क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो d/2 माइनस d/2 क्या हो जाएगा, d, यानी आधा है ना, d/2, d का आधा, तो d का आधा मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा d हो जाएगा, माइनस का d कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर माइनस, इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो d स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। हम इसको आगे लिख लेते हैं। तो वी पी बराबर के क्यू, ये क्या आ जाएगा, माइनस डी कोस थीटा बट्टा। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक शर्त लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो b का मान है, जो d है, इन दो आवेशों के बीच की जो दूरी है वो इस r की तुलना में क्या है, बहुत छोटी है। तो r का जो मान है वो बहुत बड़ा है d की तुलना में। तो हम यहाँ पे जहाँ d जुड़ रहा है वो जो है पद जो है वो नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे पद का मान जो है वो नगण्य हो जाएगा। तो कौन बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो वी पी बराबर माइनस के क्यू डी कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। तो वी पी बराबर, यहाँ पे क्यू गुणा डी है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्यू गुणा डी, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो आवेश और आवेशों के बीच की दूरी कितनी, डी का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्यू गुणा डी को आप क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, माइनस के पी कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। तो ये जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है,
विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव है उसका सूत्र होता है। यहाँ माइनस आया है, माइनस आने का मतलब है कि यहाँ पे जो बिंदु है वो माइनस क्यू आवेश से क्या है, नज़दीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस आता है, किसी किसी पे प्लस भी आ सकता है, अगर आप प्लस क्यू इधर लोगे माइनस क्यू इधर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर आएगा। यानी कि यहाँ पे इस बार जो पी बिंदु होगा वो प्लस क्यू आवेश से नज़दीक होगा, तो प्लस माइनस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। तो ये सूत्र होगा। अब इसी सूत्र को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई ये जो बिंदु है, यदि ये बिंदु जो है वो क्या होता, अक्ष पर होता, अक्ष पर होता, अक्ष पर होने का मतलब जिन दो आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस लाइन पे होता, उस लाइन पे होता, तब विभव का मान क्या होता, तो वीपी बराबर क्या होता, माइनस के क्यू, को यहाँ माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ रहा है तो आप माइनस को हटा दीजिए, के क्यू कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो वी पी बराबर कोस थीटा, थीटा यहाँ पे के का मान तो कुछ चेंज होता नहीं, क्यों, यानी आवेश का मान भी चेंज होने वाला नहीं, दूरी आवेश उस बिंदु की दूरी जो है वो भी चेंज होने वाली नहीं है। कोस थीटा, थीटा क्या होगा इस बार जो है, थीटा क्या होगा, पूरा नीचे आ जाएगा ये वाला लाइन, जब ये वाला लाइन नीचे आ जाएगी थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, कोस 0 डिग्री। जब कोस 0 डिग्री होता है, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो उस बिंदु पे जो विभव होगा वो क्या होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, क्योंकि कोस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 हो जाता है। यदि यही बिंदु कहाँ होता, निरक्ष पर होता, निरक्ष पर होने का मतलब है ये वाला जो कोण है वो ऐसे सीधा होता, पॉइंट इधर होता, ऐसे होता, तो ये जो कोण है वो कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता है, यानी थीटा का मान क्या होता, 90 डिग्री हो जाता। तो वी पी बराबर, यहाँ से सूत्र क्या है, के पी, के पी कोस थीटा है, के पी, के पी, के पी कोस थीटा है, तो के पी कोस 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर, और कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 90 का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है, तो ये जो पूरा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि निरक्ष पर जो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा।